करते हैं आज की वीडियो। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवे स्टडी पॉइंट में। तो आज की जो हिस्ट्री के हम टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो के अंदर, जो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। आप ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो, और 15 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आप लोगों को बताना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन है हमारे पास दयाराम साहनी, बी ऑप्शन है राम लखन बनर्जी, सी ऑप्शन है एम.एल. वत्स, डी ऑप्शन है अन्य। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वह कौन था। पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा ऑप्शन है अन्य। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा। जो एक वे सच्चे शासक थे जिन्हें जैन मुनि की तरह शरीर अपना त्याग दिया था वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। यानी कि जो तराइन का युद्ध था वो किसके मध्य लड़ा गया था। इसके ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय के बीच, या मोहम्मद गौरी जय सिंह के बीच, या फिर मोहम्मद गौरी अजय पाल सिंह। जो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। जो इसका सही आंसर है वो है का जो प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी। चलिए चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल को मुग़ल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। वो कौन था जिसने बंगाल को मुग़ल साम्राज्य से पृथक कर दिया था। पहला ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान, दूसरा है शहादत खान, तीसरा है सरफराज खान, चौथा है अन्य। जो बंगाल को मुग़ल साम्राज्य से पृथक कर दिया था वो है मुर्शिद कुली खान। जो बंगाल को मुग़ल साम्राज्य से पृथक किसने किया था, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मुग़ल साम्राज्य से पृथक कर दिया था। तो हमारा चौथा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा कह रहा है विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। जो विधवा पुनर्विवाह कानून था वो किस सन में बना। पहला ऑप्शन है 1853 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1856 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1863 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1865 ईस्वी में। जो विधवा पुनर्विवाह कानून था वो था विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना था। जो इसका सही आंसर है वो है बी 1856। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई। पहला ऑप्शन है 1877 ईस्वी के बाद, दूसरा ऑप्शन है 1833 ईस्वी के बाद, तीसरा ऑप्शन है 1858 ईस्वी के बाद, चौथा ऑप्शन है 1799 ईस्वी के बाद। जो अंग्रेज़ों ने फूट डालो शासन करो नीति अपनाई थी वो अपनाई थी अंग्रेज़ों ने फूट डालो शासन करो नीति 1858 ईस्वी में अपनाई थी। तो जो इसका छठे का आंसर है सी वाला, 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो नीति अपनाई थी। तो चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था। पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 7 वर्ष, सी ऑप्शन है 2 वर्ष, डी ऑप्शन है 10 वर्ष। जो इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था वो चला था 7 वर्ष तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। तो जो इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्ष तक चला था, इसका 7वें का आंसर है 7 वर्ष यानी कि बी। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्य समाज में कहाँ से आया। आर्य भारत में कहाँ से आया, यानी कि जो आर्य समाज था वो भारत में कहाँ से आए थे।
पहला ऑप्शन है पश्चिम एशिया से, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी एशिया से, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय एशिया से, चौथा ऑप्शन है दक्षिणी एशिया से। तो जो इसका सही आंसर है वो है केंद्रीय एशिया से। जो आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। पहला है सिंधु घाटी अवधि में, दूसरा है द्रविड़ अवधि में, तीसरा है वैदिक अवधि में, चौथा है आर्य अवधि में। तो जो महाभारत और रामायण की रचना हुई थी वो हुई थी हमारी आर्य अवधि में। जो रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी वो हुई थी आर्य अवधि में। जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा डी, आर्य अवधि में। यानी कि जो महाभारत एवं रामायण हुई थी वो आर्य अवधि में ही हुई थी। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। जो गुप्त वंश था उसकी स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन ने, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त ने। जो गुप्त समाज की स्थापना थी वो की थी चंद्रगुप्त ने। यानी कि गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। जो 10 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11वां क्वेश्चन है पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई थी। पहला ऑप्शन है बेगम खां और हेमू के बीच, दूसरा ऑप्शन है अकबर और मिर्ज़ा के बीच हकीम, तीसरा ऑप्शन है अकबर और बेगम खां, चौथा ऑप्शन है अकबर और राणा प्रताप के साथ। जो इसका सही आंसर है वो है बेगम खां और हेमू। यानी कि जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो हुई थी बेगम खां और हेमू के बीच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बेगम खां और हेमू। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गोरी जो था वो कहाँ का शासक था। पहला ऑप्शन है अफ़गानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है इराक, तीसरा ऑप्शन है पर्सिया का, चौथा ऑप्शन है तुर्की का। जो मोहम्मद गोरी था वो अफ़गानिस्तान का शासक था। यानी कि मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान का शासक था। तो चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थीं। पहला ऑप्शन है बाजीराव पेशवा, दूसरा ऑप्शन है नाना साहब, तीसरा ऑप्शन है शाहू महाराज, चौथा ऑप्शन है शेर शाह। जो मस्तानी थी वो थी बाजीराव पेशवा। जो मस्तानी थी वो बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थीं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। जो बिहार प्रदेश है उसको किस मुस्लिम शासक ने पहली बार जीता था। इसका ऑप्शन है नंबर 1 बाबर ने, नंबर बी खिलजी ने, सी ऑप्शन है तुगलक ने, डी ऑप्शन है चंगेज़ खान ने। जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा खिलजी ने बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता था। वो शासक था मुस्लिम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं हम हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि मुग़ल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। जो मुग़ल काल था उसमें सर्वप्रथम कौन सा शहर था जिसमें अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। पहला ऑप्शन है मद्रास, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है सूरत। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग खुद बताएंगे इसका आंसर। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो जो मुग़ल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।